आज हम मूलों के प्रकृति पर आधारित द्विघात समीकरण के प्रश्न हल करेंगे। यह विविक्तकर के मान पर आधारित प्रश्न हमको हल करना है। तो जैसा आपको ध्यान होगा, हमने पिछले वीडियो में ये मूलों की प्रकृति पर आधारित कुछ फार्मूले बताए थे। जैसे द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर जीरो के मूलों की प्रकृति बताओ। तो जैसे कोई भी द्विघात समीकरण दिया गया है, उसके मूल कैसे हैं अर्थात कि जो दो मूल मिलते हैं, दोनों मूल अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न हैं, या दोनों मूल एक समान हैं, या उसके मूल काल्पनिक है, निकालना संभव नहीं है। तो एक तरीका तो यह है कि इसको गुणनखंड या द्विघातीय सूत्र के द्वारा हम हल करके निकालें, तब जान सकते हैं। या एक दूसरा तरीका और है कि हम विविक्तकर इसका निकालें और इस विविक्तकर के मान के आधार पर हम जान जाते हैं कि कोई जो समीकरण दिया गया है उसके मूल कैसे हैं। जैसे उसकी तीन कंडीशन है कि एक तो ये b² - 4ac का मान अगर 0 से बड़ा है, मैंने ये मान हमने निकाला और ये मान धनात्मक आया, तो 0 से बड़ा होगा, तो हमें पता चल जाता है कि समीकरण के मूल वास्तविक तथा असमान है। हमने यहाँ सवाल हल नहीं किया, केवल विविक्तकर के मान से हमको पता चल गया है कि अगर इस सवाल को हम हल करेंगे, समीकरण को हल करेंगे, तो इनके मूल इस प्रकार के आएंगे। दूसरी कंडीशन, अगर b² - 4ac बराबर 0 है, तो समीकरण के मूल वास्तविक और समान होंगे। तीसरा है, अगर b² - 4ac का मान निकाला और वो ऋणात्मक आया मतलब 0 से छोटा आया, तो हमें पता चल जाएगा कि समीकरण के मूल काल्पनिक हैं या उनका अस्तित्व नहीं है, या समीकरण के मूल निकालना यहाँ पर संभव नहीं है। तो ये फार्मूले हमने पढ़े हैं, हमको ध्यान होंगे। अब यहाँ पर ये प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ पर इस सवाल में दिया गया है कि जो द्विघात समीकरण दोनों दिए गए हैं, इसके मूल बराबर हैं। तो हम इसे कैसे हल करेंगे? हल करने के लिए सबसे पहले हमको यहाँ ABC का मान निकालना होगा। पहले सवाल में जैसे हम लिखेंगे 2x² + kx + 3 बराबर 0 की तुलना किससे करेंगे? ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर तुलना करेंगे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर a है, यहाँ पर ये a है, और यहाँ पर a के यहाँ पर क्या है? 2 है, तो हम लिख देंगे a बराबर 2। ऐसे b के यहाँ पर क्या है? यहाँ पर b है, और b के यहाँ पर यहाँ है k, तो हम लिख देंगे b बराबर k। और जो अचर पद है वहाँ पर c है, +c है, और यहाँ पर +c है, यहाँ पर +3 है, तो हम c बराबर लिख देंगे 3। क्योंकि प्लस चिन्ह है तो लिखने की आवश्यकता नहीं रहती, माइनस होता है तो लिखते हैं। अब हमें सवाल से पता चल रहा है कि इसके मूल बराबर हैं। यहाँ हमको पता नहीं करना है इसके मूल कैसे हैं, पहले से बताया गया है कि इस समीकरण के मूल बराबर हैं। तो मैं लिखेंगे कि चूंकि द्विघात समीकरण के मूल समान हैं या बराबर हैं, द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं। तो जब बराबर हैं तो हमारे पास जो कंडीशन है, जो हमने पढ़ा है वहाँ पर क्या लिखा है? द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं। तो इसकी कंडीशन क्या होती है? मूल बराबर होते हैं b² - 4ac बराबर 0 होता है, हमने पढ़ा है भी। तो b का मान है k, तो एक k² हो जाएगा, -4, a का मान 2 और c का मान 3 बराबर 0। तो k² -4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 हो जाएगा बराबर 0। तो k² बराबर
24 होगा। तो के जब हम ये ऊपर का चिन्ह इधर आएगा और मूल होगा तो हो जाएगा और मूल प्लस माइनस हो जाएगा। तो के बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 24 का अगर गुणनखंड करें हम तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 ऐसे लिख सकते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 8 त्रिक 24। तो ये देख रहे हैं इसका एक पेयर बन जा रहा है। तो इतने का और मूल बाहर निकल आएगा तो इसमें से 1 2 बाहर आ जाएगा जो ये जोड़ा बन गया है। और ये हो जाएगा 2 गुणे 3 बचेगा। तो ये हो जाएगा के बराबर प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। के 2 मान आ गए, एक 2 अंडर रूट 6 और दूसरा माइनस 2 अंडर रूट 6। तो ये इस तरह से यहाँ पर के 2 मान आए हैं। अगर इनमें से कोई भी मान होगा तो ये जो द्विघात समीकरण है इसके 2 मूल हमको मिलेंगे। इसी तरह से हम देखेंगे दूसरा प्रश्न है। यहाँ पर के एक्स ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0 है। तो मैं सवाल देखते हैं। ये है ये इसके भी दोनों मूल बराबर हैं। यहाँ पर कैसे हम निकालेंगे k का मान। तो पहले हम देख रहे हैं कि द्विघात समीकरण मानक रूप में नहीं है तो इसे हम मानक रूप में लिखेंगे। मानक रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, के एक्स का गुणा करेंगे ब्रैकेट में तो के एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 के एक्स प्लस 6 बराबर 0। अब ये समीकरण मानक रूप में हो गया। अब इस समीकरण की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर तुलना करेंगे तो हम देख रहे हैं ए बराबर क्या आ रहा है, के आ रहा है। यहाँ पर ए है और यहाँ पर के है। बी की जगह पर क्या है, यहाँ एक्स का गुणांक है माइनस 2 के, यहाँ पर एक्स का गुणांक है प्लस बी। तो बी बराबर हो जाएगा माइनस 2 के और सी बराबर 6। तीनों मान आ गए। अब यहाँ पर हमको पहले से पता है समीकरण के मूल समान है। के का ऐसा मान ज्ञात करना है जिसके लिए समीकरण के मूल समान हो। तो हमें पता है कि चूंकि समीकरण के हल या मूल भी कहते हैं, हल बराबर हैं या समान है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो जब ये कंडीशन होती है तो हम जानते हैं विविक्तकर, उस कंडीशन में विविक्तकर का मान माने बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 होता है। ये हमने लिख दिया। अब इसमें हम मान रखेंगे ए बी सी का तो हमें के का मान पता चल जाएगा। तो बी का मान क्या है, 2k है, माइनस 2k है तो हम माइनस 2k स्क्वायर हो गया 4। ए का मान क्या है k और सी का मान 6 बराबर 0। ये गुणा होगा। गुणा कैसे होगा, माइनस 2k का स्क्वायर है, एक बार हम इधर देख लेते हैं। माइनस 2k का स्क्वायर है माने माइनस 2k और गुणे माइनस 2k। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 दूनी 4 और k स्क्वायर माने 4k स्क्वायर। तो ये इसका मान हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 4 गुणे 6 गुणे k बराबर 0। अब अगर हम यहाँ देखें तो 4k कॉमन है, 4k हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा k और यहाँ बचेगा माइनस 6 बराबर 0। ये 4 इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा 0 बटे 4 तो 0 ही होगा। k माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ से हमको 2 मान मिलेंगे। ये 2 चीज़ों का गुणा है, एक तो k और दूसरा k माइनस 6 का। तो यहाँ से हमें ये पता चलेगा कि तो k पहला, अगर ये फैक्टर हमने 0 के बराबर माना तो k बराबर 0 ही मान आ जाएगा। और अगर दूसरा हमने ब्रैकेट 0 माना k माइनस 6 बराबर 0
तो इससे हमको पता चलता है कि k का मान क्या होगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ दो मान मिले, एक मान k बराबर 0 और दूसरा मान k बराबर 6। अब हम एक बार ज़रा इधर मान रख करके देखें कि क्या इन दोनों वैल्यू के लिए हमारे समीकरण में कोई विसंगत तो नहीं आ रही है। तो अगर k का मान हमें 0 रखते हैं इस समीकरण में, तो k का मान 0 रखेंगे तो ये पोर्शन 0 हो जाएगा, kx², ये यहाँ k का मान 0 हो जाएगा, तो एक x² वाला पार्ट 0 हो जाएगा, ये -2kx भी 0 हो जाएगा, केवल +6 बराबर 0 बचेगा। तो अगर k का मान 0 होता है तो ये समीकरण द्विघात समीकरण रहेगा ही नहीं। तो इसलिए k बराबर 0 मान क्या है, ग्राह्य नहीं है। k बराबर 0 मान ग्राह्य नहीं है। लेकिन अगर k का मान 6 हम रखेंगे तो ये हो जाएगा 6x² - 2 × 6 × x 2 × 12, 12x और +6 बराबर 0। तो ये हमारा समीकरण बन रहा है कायदे से। तो हम यहाँ लिख देंगे, अतः k बराबर 6, k का एक मान होगा केवल 6, ये मान हमको मिल गया। अब यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है कि k के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के मूल समान है। अब इन दोनों प्रश्नों में हमें हल करके बताना है। पहला समीकरण है 2x² - kx + k बराबर 0 और दूसरा पार्ट है x² + 3kx + 4 बराबर 0। इसे हल करके हमें ये बताना है कि k का ऐसा कौन सा मान हो जिसके लिए इसके मूल समान हो जाए, इसके दोनों हल समान हो जाए। तो जैसे पहले दोनों सवाल आपने हल किए हैं, इसी तरह से हल करके और इसके बारे में आपको बताना है कि यहाँ पर इनका आंसर क्या आएगा। यहाँ पर हमने नीचे उत्तर लिख दिए हैं। यहाँ पर जब आप हल करेंगे तो k के मान 2 आएंगे, एक 0 और 8, और यहाँ k का यहाँ भी 2 मान आएंगे, 4/3 और -4/3। आप क्वेश्चन हल करें, उसके बाद आपके उत्तर का कायदे से मिलान हो जाए, इसलिए हमने उत्तर भी बता दिया है। आप हल करेंगे, आपको ये आंसर मिल जाएंगे। धन्यवाद।